देखिए, कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि बांग्लादेश के यूथ लीडर जिनका नाम उस्मान हादी था, उनका मर्डर कर दिया जाता है। हुआ क्या था कि वो बांग्लादेश के एक मस्जिद से नमाज़ पढ़कर बाहर निकल रहे थे। उसी दौरान कुछ शूटर्स ने उनके हेड पर शूट किया और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन वहाँ पर वो ठीक नहीं हो पाया। उसके बाद उन्हें सिंगापुर लेके जाया गया, लेकिन इसी बीच में उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हुआ क्या, बांग्लादेश के अंदर जो इंटरिम गवर्नमेंट है जिसका नाम है मोहम्मद यूनिस, उनकी सरकार ने सीधे इल्ज़ाम और सीधे के सीधे एलिगेशंस इंडियन गवर्नमेंट पे लगा दिए कि जो शूटर्स थे वो इंडिया से आए थे और उसके बाद वो इंडिया वापस चले गए। अब इस बात को लेके बांग्लादेश की पुलिस से काफ़ी सवाल भी किए गए कि यू हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंस कि जिस पे आप इंडिया पे ब्लेम कर सकते हो, लेकिन उनके पास अभी तक कोई भी ना तो कोई सीसीटीवी कैमरास हैं, ना ही कोई एविडेंस है, लेकिन डायरेक्टली एलिगेशंस इंडिया पे लगा दिए गए। लेकिन अगर हम इसके बैकग्राउंड को समझे कि ऐसा हुआ क्यों था? देखिए, स्टार्टिंग में जब शेख हसीना देश छोड़कर बांग्लादेश को जाती हैं, तो उसके बाद मोहम्मद यूनिस ने विदाउट इलेक्शंस इंटरिम गवर्नमेंट अनाउंस कर दी कि हम आने वाले 6 महीने में हम इलेक्शंस करवाएँगे फ्री एंड फेयर, और उसके बाद यहाँ पर एक रूलिंग गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तकरीबन 1.5 साल हो चुकी हैं, लेकिन बांग्लादेश में अभी तक कोई भी रूलिंग गवर्नमेंट बने नहीं। इलेक्शंस को समय-समय पे टाल दिया जाता है और इलेक्शंस करवाए नहीं जा रहे। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें, उस्मान हादी जो था यूथ लीडर था, जो मोबिलाइज़ करता था पूरे यूथ को, कंट्रोल करता था यूथ को, और यूथ उसके कहने पर चलती थी। अब हुआ क्या है कि वो कहीं न कहीं बांग्लादेश के पॉलिटिशियंस के लिए गले की हड्डी बन चुका था। अब इस वजह से हुआ क्या कि वहाँ के लीडर्स नहीं चाहते थे उस्मान हादी कहीं न कहीं एक मेजर लीडर बनकर सामने आए, और उसी चीज़ को लेके कहीं न कहीं इलेक्शंस को भी डिले करवाने का एक मौका था मोहम्मद यूनूस की गवर्नमेंट के पास, और वो यही हुआ कि वहाँ पे उन्होंने इलेक्शंस को फिर से डिले करवाने के लिए एक हो सकता है कि ये प्लान ऑर्गेनाइज़ किया हो। अब इन सभी चीज़ों को लेके एविडेंस वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के अपोजिशंस दे रहे हैं और वहाँ के यूथ लीडर दे रहे हैं। उन्होंने खुद अपने कुछ एविडेंस दिए हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं इसके अंदर वहाँ की इंटरिम गवर्नमेंट का हाथ है कि इलेक्शंस को डिले करवाया जाए। इस तरह के इंसिडेंट समय-समय पे होते रहे हैं, और इस तरह के इंसिडेंट होने के बाद ही इलेक्शंस जो है वो डिले हो रहे हैं। इस चीज़ को लेके इंडिया ने पूरी तरीके से रिस्पॉन्स कर दिया है कि हमारा कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इस चीज़ के लिए उन्होंने कुछ एविडेंस भी माँगे हैं बांग्लादेशी गवर्नमेंट से कि अगर आपको ये लगता है कि यहाँ से कोई किलर या शूटर गया था तो आप उसके एविडेंस दें। लेकिन अभी तक बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ के अपोजिशंस और वहाँ के यूथ लीडर का डायरेक्टली ये एलिगेशंस है कि ये सारा का सारा वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनूस का किया हुआ है, कि वो इलेक्शंस को डिले करवाना चाहते हैं और कहीं न कहीं वो इलेक्शंस ऑर्गेनाइज़ नहीं करवाना चाहते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे।